परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अभी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है। जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना एक, वो उनकी पावर है दुनिया में। वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। इंडिया के लगे हुए हैं, तो सारी बात है अगर वो बन जाता है। इवन यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। देखें, फ्रांस की अगर बात करें ना, तो मतलब फ्रांस देखें पाकिस्तान से उनकी जो रिलेशन है वो तो पहले ही बड़े ख़राब हैं, ठीक है। तो मतलब जो पीछे जो एक इशू बना था नामूस रिसालत का, तो उसमें भी यही हुआ था कि हमारे यहाँ पे बाकायदा एहतजाज किया गया कि फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उन्हें यहाँ से भेजा जाए, निकाला जाए। वो अलहदा बात है, भेजा नहीं गया जी, ठीक है। और मतलब अगर यूके का देखें तो यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। और मतलब वैसे भी देखा जाए ना तो एक इंडियन मार्केट जो है वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। मतलब जिधर बिजनेसेस के लिए ना, एक तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा उनका जो मतलब सर्कल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न मिल रही है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इन इश्यूज़ की वजह से जो है ना मतलब हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इन्होंने जो बातें की है मैं उससे एग्री करता हूँ, ये वाली बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम रिलेशन कैसे बेहतर करें? क्या हम रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते? कोई हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि हमारे भी रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बेहतर हो जाए? परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा नुकसान है कश्मीर के हवाले से भी। और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे हक में जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक अलहदा टॉपिक है कि जो कहाँ पे क्या हो रहा है। ये बताएं कि इंडिया को फेवर दी, सपोर्ट की यूके और फ्रांस ने। हमारे रिलेशन क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होते? हमारे तो इवन इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, बांग्लादेश से। उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो ही वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसमें भाईजान दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एज आ मुस्लिम हमारी जो कंट्री है ना, वो हम जो मुसलमान हैं वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखने वाले मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम नहीं हैं।
और दूसरी बात यह है जो इंडिया है वो आपके अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जिनकी जो इकॉनमी हो रही है ना वो इंडिया की है। तो पूरी दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पीछे भी जा रहा है। इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकल आए तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदार नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग पुलिंग हो जाए, लेग पुलिंग हो जाती है, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते। आगे आने नहीं देते। क्या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो। हमारे तो अब इस्लामिक कंट्री के साथ आपको पता है रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो मामला हैं, बांग्लादेश के साथ, हम कैसे हम अपने इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे, यूरोप कंट्री तो दूर की बात। नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना मतलब जो एक नज़र आता है, ठीक है, वो यही नज़र आता है कि मतलब जो ज़्यादा कंट्रीज़ है ना वो मतलब हमारे खिलाफ ही हैं। वो हमारी गलती है या कंट्रीज़ की गलती है? सर ये देखें, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। देखें किसी के रिलेशन क्यों कोई चाहेगा इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब करे या किसी भी कंट्री से ख़राब करे। नहीं, वैसे देखा जाए ना एक्सट्रीमिज़म बहुत हो रहा है। अच्छा। ठीक है, मतलब आप देखें मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, तो उसमें एक्सट्रीमिज़म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये भी एक हमें हमारा एक्सट्रीमिज़म जो है वो मरवा रहा है कि मतलब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा एक्सट्रीमिज़म नहीं, मतलब हम देखा नहीं तो ये मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ है ना ये उनका एक्सट्रीमिज़म है। जिस तरह मतलब ब्लेम तो हमारे पे किया जाता है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म है, इस्लामोफोबिया की बात करें या दूसरे नंबर पे वैसे बात करें, मजहबी हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि इस्लामिक पाकिस्तान एक जो सा इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म कंट्री है जी। मतलब इससे बात करें ना तो मतलब जो इस्लामोफोबिया है, ठीक है, मतलब मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं मैं जाऊंगा इतना, ठीक है, मैं जर्नल पब्लिक से जर्नल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक हमारे जो एक पॉलिटिशियन था उसने यूएन में इसके ऊपर एक उठाई भी थी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और जनरल ये रीज़न है, ठीक है, मतलब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं ना कश्मीर के लिए, लेकिन मान लिया कि जी एक्सट्रीमिज़म की वजह से 1 मिनट के लिए मान लिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अफ़गानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, हमारे तो रिलेशन इनके साथ भी नहीं बेहतर हो रहे जिस तरीके से होने चाहिए। फिर यहाँ इधर क्या वजह है? भाई हम पहली बात ये और आखिरी बात ये है, हम बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। हम अगर कोई गोरा भी इधर आके कोई काम करता है ना हमारे साथ तो हम उसको भी फ्रॉड लगाने के ऊपर जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। इंडिया वाले नहीं करते ऐसा? इंडिया वाले करते हैं, पर इंडिया वाले पे बैक भी कर रहे हैं उनको। ठीक है, कम करते होंगे। हाँ जी, इंडिया वाले पे बैक कर रहे हैं उनको। ठीक है, ऐसे ही है जी। क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान की, जो हम कौम है, हम एज ए नेशन कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कब भाईजान उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपने मुआशी हालात बेहतर किए जाएँ। जो हम आएगी इकॉनमी में ऐसे लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ सबसे पहले छोड़ना पड़ेगी, खुद पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब ये काम करेंगे तो अपने तौर पे आप देखिएगा कि मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। कंट्री तरक्की करेगा। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज़ाहिरी बात है हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ तभी बेहतर होंगे, कोई कंट्री हमें तभी सपोर्ट करेगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे। जो मांगने वाले होते हैं उनका तो कभी वो आप देखो कि किसी जहान में भी भला नहीं है। पैसे अगर दे भी देते हैं तो उसका मतलब है वो हमारे साथ रिलेशन में नहीं, उन्होंने हमारी एक फेवर की या हमें की है, जो भी है जरूरत के लिए हमें जो भी पैसे देगा वो आपसे काम लेगा। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी है। हमने किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं। मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ और मैं यही बात करूँगा कि सबसे पहले खुदा इस मुल्क के लिए सोचो। ये मुल्क है तो सब कुछ है, आपकी सियासतें भी होती रहेंगी, आपका सारा कुछ होता रहेगा, आप इसको खाते भी रहोगे। और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? ना ही पाकिस्तान में सारी दुनिया तरक्की कर गई है, सारी दुनिया तरक्की कर गई है। आप 70 सालों में देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखें कि मतलब पीछे एक गवर्नमेंट थी जिसने कोशिश की थी कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेटर हों, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि मतलब हमारे अफगानिस्तान के साथ भी हालात बेटर हो रहे थे, ठीक है, और भी मतलब जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे हालात बेटर हो रहे थे। लेकिन अगर अभी देखा जाए या इससे पीछे से मतलब 5 साल से पीछे देखा जाए ना तो वहाँ पर क्या सीन था कि वहाँ पर हमारे जो हालात है वो ख़राब से ख़राब ही होते जाते। अब फिर अभी भी देखा जाए तो ख़राब से ख़राब ही हो रहे हैं।